जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 164वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने मुक्त चैतन्य का स्वरूप बताया है। कहते हैं कि मूलतः चैतन्य स्वरूप मुक्त है। इस देह के अंदर आत्म स्वरूप में परमात्मा का अंश रहता है। ये चैतन्य स्वरूप ना कभी मरता है, ना पैदा होता है, ना ही कोई बंधन इसे बांध सकता है। बिल्कुल सही। मेरे कबीर महाराज जी भी कहते हैं कि ये 10 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहे को आचरज है, गया अचंबा कौन। अगर हम घर में कोई पिंजरे में पंछी रखते हैं तो इसको बंद करके रखते हैं। उसको तो एक ही दरवाज़ा रहता है, अगर खोल देंगे पंछी उड़ जाएगा। परंतु ये कितना आश्चर्य है, 10 द्वार ओपन होते हुए भी ये पंछी, जीव रूपी पंछी इस देह में रहता है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए जब तक वो इस देह में है तब तक हमें उस मुक्त स्वरूप का समझना या जानना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर हम जान सकते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वो परमात्मा स्वरूप, वो आत्म स्वरूप, वो चैतन्य स्वरूप जाना है। हम भी जान सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है आत्मचिंतन करने की, अखंड परमेश्वर का चिंतन करने की। अगर ये विश्व का स्वरूप कैसा, ये परमेश्वर एक सृष्टि कैसे चलाता है, थोड़ा हम कॉन्सेंट्रेटली इन बातों के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा ये जो हमारा जो ये देह है या कोई भी है, जिस बात को लेके हम अहंकार करते हैं, वो सभी क्षणिक है और वो चैतन्य स्वरूप अविनाशी है और वही आत्म सुख का कारण भी है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए थोड़ा, क्योंकि साइंस ने भी प्रूव किया है ये देह को कुछ मतलब समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ 5 टाइप ऑफ कंटेंट है और उससे ये देह बना है। उसमें मिट्टी है, जल है, वायु है, आकाश है और अग्नि है और उसी के कारण ये चल रहा है। अगर ये समझ जाएंगे तो फिर बाह्य जगत में भी वही पंचमहाभूत है, ये देह भी उसी का है। तो हम बाद में उससे सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे देह नष्ट होने के बाद उस मिट्टी में मिल जाता है, वैसे ही ये आत्मस्वरूप समझने के बाद उस परमात्मा में उस सम्मिलित हो जाता है। और यही जानना हमारा मुख्य ध्येय है। दुख और सुख हमारे कर्म का फल है, वो किसी दूसरे व्यक्ति या भगवान के द्वारा नहीं किया जाता। इसलिए हमें उचित कर्म करना योग्य है। बिल्कुल सही। थोड़ा सोचिए हम क्यों दुखी होते हैं। दुख के 3 प्रकार बताए गए हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। जो आध्यात्मिक ये नाम का जो दुख है वो उसका मूल कारण हम हैं। यानी कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा कर्म करते हैं, उसके अनुरूप वो आध्यात्मिक दुख हमारी ज़िंदगी में आता है। उसमें अगर कुछ भी खाया हमने गलत और उस गलत खाने के कारण हमें अनेक प्रकार के रोग, जरा, व्याधि होते हैं और उसके कारण हम दुखी होते हैं। वैसे ही बुरी सोच के कारण अगर हम कुछ बुरा कर्म करेंगे तो उसका एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन का जो रूल है उसके अनुरूप हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अभी आदि भौतिक की तरफ आते हैं। सामने वाले ने गाली दी, अगर हमने भी गाली दी तो हम भी उसके जैसा बन जाएंगे। वहाँ झगड़ा होगा, मारपीट होगी, उसका भी हानि होगा, हमारा भी हानि होगा। तो आदि भौतिक का भी दुख का कारण एक साइड हम है, दूसरी साइड सामने वाला है। 100% हम सामने वालों को दोष नहीं दे सकते। जब तक हम टाली को टाली नहीं देते तब तक वो टाली बजती नहीं। वैसे आदि भौतिक का भी कारण उसमें 50% हमारा शेयर है। और सबसे ऊपर का जो आदि दैविक दुख आता है वो तो सिर्फ हमारे लिए नहीं आता, संपूर्ण विश्व में जितने भी पशु प्राणी मात्र है सबके ऊपर वो आघात एक ही साथ करता है। क्योंकि बाढ़ आने के बाद वो बाढ़ ऐसा नहीं सोचती कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, कि कोई पुण्यवंत है, कोई पापी है, ये सब नहीं सोचती। वो दैवी अनुरूप
यानी कि वो एक सृष्टि का चक्र है, उस चक्र में वो सबके ऊपर वो आघात होता है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें जितना हो सके उस आघात को सहन करने के लिए खुद को तपाना है। यानी कि अगर हम खुद को इतना सामर्थ्यशील बनाएंगे, यानी कि कैसे भी परिस्थिति हमारी जिंदगी में आए, कैसे भी आदिदैविक दुख के कारण समस्या हमारे सामने आए, तो उसके साथ जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमें खुद को तैयार रखना है। अगर ऐसा हम खुद को तैयार रखेंगे तो उसमें भी हम यश संपादन कर सकते हैं या खुद का सामर्थ्य दिखा सकते हैं। इसलिए तीनों दुखों में हम खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे कृष्ण परमात्मा भी कहते हैं कि तुम खुद का सोचो, स्वधर्म सोचो। इसलिए सुख दुख का किसी के भी माथे के ऊपर धब्बा मत लगाइए, मेरे नसीब में था, उसने मेरे जिंदगी में दुख लाया, उसके कारण हुआ। ये सब क्षणिक बातें हैं, उससे कुछ भी फायदा नहीं है। अगर सोचना है तो खुद के बारे में सोचो, ये मेरी जिंदगी में ये दुख क्यों आया, सुख आया तो क्यों आया, और उसके अनुरूप थोड़ा जिंदगी जीना का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा, जो हम दूसरों लोगों को निंदा कर रहे हैं, दूसरों लोगों की मतलब दोषण दे रहे हैं दूसरे लोगों को, भगवान को, क्योंकि भगवान ने मेरी जिंदगी में ऐसा किया, जो कहते हैं वो कहने का अधिकार ही हमें नहीं है। क्योंकि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, उस कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हर क्षण आत्मस्वरूप देखने का प्रयास करो और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो, उसी से ही हम सुख को यानी कि आत्म सुख को प्राप्त होंगे। शुरू की अवस्था में भक्त और भगवान दो बातें होती है, परंतु जैसे ही आत्मस्वरूप दिखता है तो पता चलता है कि आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि दोनों एक ही है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको एक बीज का स्वरूप कैसे बड़ा होते होते वृक्ष बनता है उसका स्वरूप बताया है। वैसे ही अगर पहले दिन हमने 10 मिनट आत्मचिंतन किया, दूसरे दिन 20 मिनट आत्मचिंतन किया, ये एक मार्ग योग साधना के थ्रू प्राणायाम, योगासन, यम नियम, ध्यान धारणा और समाधि, या फिर अगर ज्ञान योगी है तो पहले दिन थोड़ा किताबें पढ़ी जिससे आत्मा उन्नत होता है, दूसरे दिन थोड़ी ज्ञान और पढ़ा, ऐसे ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा अखंड प्रभु नाम का चिंतन, जो भी कुछ हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म योग में कर्म करते समय मैं नहीं कर रहा, ये भगवान का कर्म है समझ के करें। तो ये ऐसे चारों साधना में अगर हम अखंड परमेश्वर को याद करके वो मार्ग चुनते हैं तो पता चलेगा कि ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि शुरू में हमें परमेश्वर प्राप्ति की आस अंतःकरण में रहनी है, बीज रूप। जैसे ही वो बीज विघटन हो जाएगा, यानी कि हमारा अहंकार मिट जाएगा, वैसे ही वो परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट होने लगेगा। उसी को कहते हैं कि वो वृक्ष स्वरूप लेता है। फिर धीरे धीरे वो हमारे अंतःकरण में भी उसके जड़ मतलब मूल या जड़े नीचे तक जाती है, यानी कि अंतःकरण में पूरी तरह से हम खुद को जान पाते हैं। वैसे बाहर उसके मतलब विस्तार बाहर भी दिखाई पड़ता है, यानी कि जब आँख खोल के देखेंगे तब हर जगत में हर कोई वो परमेश्वर का स्वरूप दिखेगा। अंतःकरण में आँख बंद करके देखेंगे तो भी वहाँ भी परमेश्वर का स्वरूप दिखेगा। तो यही जानना हमारा जीवन का उद्देश्य है। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि परमेश्वर परमात्मा निराकार है और वैसे ही आत्मा भी। तो फिर जो ये आकारवत दिख रहा है वो सब कुछ क्षणिक है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मिट्टी और घड़े का स्वरूप दिखाया है। जब मिट्टी रहती है तो उस मिट्टी का कोई आकार नहीं है। हम क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, उसको गिलाते मतलब उसको आकार देते हैं और आकार देने के बाद उसको तपाते हैं और एक शेप में लाके खड़ा कर देते हैं या बना देते हैं। फिर उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। अगर चाय पीने के लिए है तो ये छोटा सा, अगर कुछ पानी रखने के लिए है तो ये थोड़ा बड़ा सा। तो ऐसे अपने उपयोग अनुरूप हम अलग अलग घड़े का स्वरूप बनाते हैं। परंतु घड़े का मूल स्वरूप अगर देखा जाए तो वो तो मिट्टी है। जब वो टूट जाएगा तो उसी मिट्टी में सम्मिलित होगा। वैसे ही ये देह रूप में जो आत्मा रहता है उसका भी कोई आकार नहीं है। वैसे ही परमात्मा का भी, जो हम मूर्ति के सामने बैठ के मूर्ति का स्वरूप देखते हैं तो उनका भी कोई आकार नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये परमेश्वर परमात्मा निराकार निर्गुण है। सिर्फ हमारे
अंतःकरण में ध्यान धरने के लिए या वो मतलब समाधि अवस्था तक जाने के लिए एक सुगम साधन संत साधु महात्माओं ने ये कहा कि जो भी आपने आराध्य है उनका स्वरूप सामने रखकर अंतःकरण में उनके प्रति ध्यान धारणा करो, क्योंकि कुछ ना कुछ स्वरूप हमारे सामने रहना जरूरी है, इसलिए वो आकार में प्रकट हो गए। चाहे फिर वो कृष्ण परमात्मा हो, चाहे मेरे राम प्रभु हो, चाहे मेरे पांडुरंग परमात्मा हो, जिनको भी आप मानते हैं उनको सामने रखकर वो साधना करनी जरूरी है, क्योंकि ये निराकार को तो देखकर हम कैसे साधना कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमेश्वर परमात्मा भी निराकार है, वैसे ही आत्मा भी निराकार है, परंतु शुरू की अवस्था में आकारवत मानकर हमारे अंतःकरण में उनको उतार कर धीरे धीरे वो आत्मस्वरूप देखने का प्रयास करना है। एक दिन ऐसा आएगा, पता चलेगा ये सब विश्व निराकार है, ये सभी एक ही है, और वहाँ अद्वैतवाद के द्वारा हमें पता चलेगा कि हम ही ये ब्रह्म स्वरूप है, या ये सब कुछ एक ही, मतलब अद्वैतवाद, यहाँ भिन्नता कुछ भी नहीं, सब एक ही परमात्मा का अंश है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। भोला पुंडलिक वरदाहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।